डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण और बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और उदाहरणों के सभी प्रश्नों को हल करेंगे ताकि प्रश्नावली 1.3 में आने वाले सभी प्रश्नों को हम हल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव का प्रसार किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका दशमलव प्रसार करना सीखेंगे। तो 10/3 का मतलब होता है कि 10 को 3 से भाग देना, 10 को 3 से भाग देना। चलिए तो 3 से 10 को भाग देते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 3 जा 9। यदि 10 में से 9 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, हमें रिमाइंडर मिल गया। आगे बढ़ाने के लिए हम दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगाया तो एक 0 बढ़ा, फिर 3 त्रिकाई 9। इसी प्रकार से फिर पुनः 1 आ गया। अब दशमलव है तो पुनः 0 बढ़ेगा, 3 त्रिकाई 9। बार बार इस प्रक्रिया को करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि हमें हर हालत में यहाँ पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब यह संख्या इसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब 10/3 का दशमलव प्रसार 3.33333 इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस कारण से हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो भी रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 3 रिपीट या 3 बार बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है 7/8 का दशमलव प्रसार कीजिए। 7/8 का दशमलव, 7 को 8 से भाग देंगे, 7 को 8 से भाग देंगे। क्योंकि यह संख्या 8 बड़ी है और 7 छोटी है, इस कारण से हमें दशमलव का प्रयोग करेंगे। दशमलव का प्रयोग करते ही यहाँ पर हमें एक 0 प्राप्त हो जाएगा और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा ना हो। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। यहाँ 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 6 गए कुछ नहीं। पुनः इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 60 आया, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। यहाँ हमें 4 प्राप्त हो रहा है। अब इसे और भी आगे बढ़ाना है तो इसे 0, यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंचे 40 और इस प्रकार से यह भाग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मतलब इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875। यहाँ पर शेषफल की कोई भी संख्या नहीं बची है और यह प्रसार आगे की ओर नहीं जाएगा। चलिए तीसरा दशमलव प्रसार हमें 1/7 का करना है। 1/7 मतलब 1 को 7 से भाग देंगे। 1 को 7 से भाग देने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 7 बड़ा है, 7 से 1 को भाग देना है। मतलब हमें दशमलव का प्रयोग करेंगे ताकि यह 10 बने। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, 7 एकम 7। 10 में से 7 घटता है तो 3 आता है। अब पॉइंट लग चुका है तो हम 0 इसमें बढ़ाएंगे और 7 चौको 28। यहाँ पर पुनः इसको घटाने पर 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 कुछ नहीं। पुनः 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर आया 6, 7 अट्ठे 56 आया 4, 7 पना 35 आया 5। पुनः 0 बढ़ाया और 7 सत्ते 49। इसको माइनस करने के बाद पता चल रहा है कि 10 में से 9 गए 1 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं। मतलब हमारा एक पुनः शेषफल बचता है और 1 से हमने शुरू किया था, 1 पर समाप्त हुआ, यानी कि यह पुनः इसी प्रकार से रिपीट होकर के आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार 0.142857। ये बार बार रिपीट होगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 का रिपीट पूरा। तो इसका प्रसार होता है 0.142857।
चलिए तो आगे पढ़ते हैं शांत और अशांत दशमलव के बारे में। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग क्या कहलाती है, इसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे 1/2 का यदि हम दशमलव प्रसार करें या 1/3 का दशमलव प्रसार करें, यानी कि 1 को 2 से भाग देना है, तो 1 को यदि हम 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 2 पंचे 10, मतलब पूर्णतः शेषफल इसमें कुछ नहीं बचता और इसका मान आता है 1/2 का मान आता है 0.5, मतलब यह संख्या आगे नहीं बढ़ी, इस कारण से यह शांत दशमलव हो जाएगा। शांत दशमलव होगा। इसे हम शांत दशमलव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह संख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। यदि यह बार बार रिपीट होती और आगे बढ़ती जाती या फिर इसे हल करना असंभव होता तो हम इसे अशांत दशमलव कहते। इस प्रकार से इसमें देखा जा सकता है कि हम 1 को 3 से भाग देंगे, 1 को 3 से भाग देने का प्रयास करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 त्रिकाई 9, घटाने पर पुनः 1 आया, फिर 0 आया, 3 त्रिकाई 9, पुनः 1 आया, फिर 0 आया, 3 त्रिकाई 9, पुनः 1 आया, फिर 0 आया। इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है कि यह संख्या हमेशा आगे की ओर बढ़ती जाएगी और यहाँ पर भी हमारा भागफल यानी कि क्वोटेंट भी बढ़ता जाएगा। तो यह इस संख्या का दशमलव प्रसार 0.3333 करके इस तरह से बढ़ता जाएगा, यानी कि 3 का रेपिटेशन हो रहा है। इस कारण से इसे हम 0.3 बार के रूप में लिखेंगे और ऐसी संख्याओं को ही, इन संख्याओं के दशमलव प्रसार को ही हम अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे या अशांत दशमलव कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। अगला उदाहरण नंबर 6 दिया है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है या 3.14267 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है कि 3.14267, इसमें कहीं भी कोई रेपिटेशन नहीं है और आगे बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस संख्या को लिखने के लिए हम दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे और यह संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो p/q के रूप में लिखने के लिए या परिमेय संख्या बनाने के लिए हम इसके दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, सबसे पहले उनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, हम नीचे उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 लिख देंगे। मतलब ऊपर से दशमलव यदि हटाते हैं तो नीचे उतनी ही संख्याएं, उतनी ही 0 आ जाते हैं जितनी ऊपर संख्याएं होती हैं। मतलब अंश को हम सीधे लिख देते हैं बिना दशमलव के। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 दिया है कि दिखाइए कि 0.3333 ये बढ़ता चला जा रहा है, बराबर 0.3 का बार, मतलब 3 रेपिटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है, यानी कि इसे भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक मेथड का प्रयोग करेंगे, इसे x के बराबर मानने की। x बराबर 0.3 रिपीट इस प्रकार से लिखा हो या फिर इस प्रकार से लिखा हो, रिपीट हो रहा हो, तो इसे लिख देंगे x बराबर 0.3333 इस तरह से लिख देंगे। 1 2 3 4 जितनी बार भी आप लिख सको लिख देंगे और इसे समीकरण 1 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। जैसे x बराबर 0.3 के ऊपर रिपीट दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 0.3333 रिपीट होता जाएगा, इसे समीकरण 1 का नाम देंगे। इसके बाद इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को समझेंगे कि यह समीकरण बना किस प्रकार से है। मतलब ये रिपीट हुआ है तो एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है वही रिपीट हो रही है। यदि एक संख्या है तो हम 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, यदि 2 संख्याएं हैं तो 100 का गुणा करेंगे, एक दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो 1000 का गुणा करेंगे। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे ताकि इसे आगे सॉल्व कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यदि 10 से गुणा करते हैं तो ये 10x हो जाता है और इसमें 10 से गुणा करेंगे। आप इसमें इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं 10 का गुणा,
10 का गुणा करेंगे 10 तिहाई 30, 0 हो गया। 10 तिहाई 30 3 33, 10 तिहाई 3 3 33, 10 तिहाई 30 3 33। ये इस प्रकार से ये आ जाता है। मतलब यहाँ से भी जो नंबर निकल के आ रहा है वो किसका कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। मतलब यदि आप इसके ट्रिक का प्रयोग करना चाहें तो जैसे 10 का गुणा कर रहे हैं तो इसे एक नंबर पीछे कर दीजिए दशमलव को, यदि 100 का गुणा कर रहे हैं तो 2 नंबर पीछे कर दीजिए, और यदि 1000 का गुणा कर रहे हैं तो 3 नंबर पीछे कर दीजिए। इस ट्रिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैं इसको लिखूंगा, ये 10 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो एक नंबर पीछे दशमलव चला जाएगा, मतलब 3.333 और 3, इसी प्रकार से 4 स्थानों तक लिख दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें भी 4 स्थानों तक लिखा है। तो आप भी इसे 4 स्थानों तक लिख सकते हैं। इसे जैसे इस प्रकार को 4 स्थानों तक लिखा गया दशमलव के बाद, इसे भी हम दशमलव के बाद 4 स्थानों पर लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये आएगा 3.3333 माइनस 0.3333। तो 10x से 1x को घटाने पर 9x आएगा, और इससे इसको घटाने पर दशमलव के बाद की सभी संख्याएं शून्य हो जाएंगी। आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसे घटा सकते हैं। तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ पर 3 आया, मतलब इसे हम आया यहाँ पे 3, हमारा यहाँ पर 3 आ रहा है, और x का मान आएगा 3, ये भाग में जाएगा 9 के रूप में। इसे आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/3, 3 3 जा 9। और यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए आपके लिए कुछ होमवर्क दिया गया है, जैसे 0.3 का बार, 0.4 का बार, 0.5 का रेपिटेशन, 0.6 का रेपिटेशन, 0.7 का रेपिटेशन, 0.8 का रेपिटेशन और 0.9 इस प्रकार के प्रश्नों को आप पिवट क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए।